हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, चाइना में जुहाई एयर शो चल रहा है, जहां पर कई चीज़ें रिवील हो चुकी है, कई चीज़ रिवील होने वाली है। हम इन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको लेकर पास्ट में भी कई बार चर्चा हुई है और इसमें काफ़ी लोगों की रुचि भी रही है। तो जुहाई एयर शो में रशिया द्वारा Su-57 के दो प्रोटोटाइप्स को शोकेस किया जा रहा है, फ्लाइंग डिस्प्ले के लिए और स्टैटिक डिस्प्ले के लिए। तो ये दोनों प्रोटोटाइप्स ही हैं, जहां पर जो चाइनीज़ दर्शक हैं उनके द्वारा हाई क्वालिटी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करी गई इन प्लेटफॉर्म की। और सोशल मीडिया में ये चर्चाएं चालू हो गई कि इन प्लेटफॉर्म की जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं है, रिवेट्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल हैं, इसलिए यहाँ पर जो रडार क्रॉस सेक्शन है या फिर स्टेल्थ फीचर्स हैं वो ख़राब होंगे। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में चाइना द्वारा J-35 को शोकेस किया गया, जिसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मालूम होती है और बॉडी में जो रिवेट्स हैं वो बेयरली विजिबल हैं। तो रियलिटी में रिवेट्स के नंबर्स को कम किया जा सकता है, पर पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप रिवेट्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे तो इन प्लेटफॉर्म की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो जो लेटर प्रोटोटाइप्स थे Su-57 के, वहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर फिनिश मिलेगी, रिवेट्स के नंबर भी कम मिलेंगे। इवन जो प्रोडक्शन वेरिएंट्स हैं वहाँ पर भी आपको फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेगी। और इवन अगर आप F-22 रैप्टर को भी क्लोजली देखेंगे तो वहाँ भी आपको रिवेट्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये चीज़ एलिमिनेट नहीं की जा सकती। पर फिर भी ये बात बिल्कुल सही है कि Su-57 का जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये F-35 और F-22 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये किसी दूसरे 4 या 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में कम ज़रूर होगा, पर जो ट्रू सेंस में 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म माने जाते हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब चाइनीज़ J-20 या फिर J-35 के कंपैरिजन में चीज़ें नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है, इवन स्पेकुलेशंस भी अवेलेबल नहीं है। पर अमेरिकन 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में यहाँ पर RCS ज़्यादा है। तो क्या Su-57 कैपेबल 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें Su-57 को समझने से पहले जो पीछे की डिज़ाइन फिलॉसफी है उसे समझना पड़ेगा। तो Su-57 जब डेवलप किया जा रहा था तो इसको F-22 रैप्टर के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के रूप में डेवलप नहीं किया गया था। तो रशिया की यहाँ पर डिज़ाइन फिलॉसफी ये थी कि एयरक्राफ्ट स्टेल्थ का मतलब लो विजिबल होता है, पर बहुत ज़्यादा लो विजिबिलिटी के चक्कर में जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो रशिया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। तो एक बैलेंस को लेकर यहाँ पर चला गया। अगर आप F-22 और F-35 के प्रोग्राम में देखेंगे तो ये दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं ये डिफरेंट पर्पस के लिए बनाए गए हैं। F-22 एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर है, वहीं पर F-35 एक मल्टी रोल फाइटर ज़रूर है, पर वहाँ पर जो प्राइमरी रोल है वो सरफेस अटैक है। एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए F-35 के पास सेंसर्स तो हैं, वेपन्स भी हैं, पर मनोरेबिलिटी और एजिलिटी नहीं है। वहीं पर Su-57 को शुरुआत से ही एज अ मल्टी रोल फाइटर डेवलप किया गया था। तो जब Su-57 को डेवलप किया जा रहा था उस समय रडार टेक्नोलॉजीज भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रही थी। तो जो पहले स्टेल्थ बहुत बड़ा एडवांटेज देता था मैकेनिकल रडार के कंपैरिजन में, वो AESA के आने के बाद उतना बड़ा नहीं रहा। फिर डेटा लिंक की कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से जो मल्टीपल सेंसर्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए और इन स्टेल्थी फाइटर प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना पहले से और ज़्यादा आसान हो गया। ऑल्दो जो लोअर RCS है वो अभी भी एक एडवांटेज है, पर पहले जितना बड़ा नहीं रहा। तो रशिया का ये रियलाइजेशन था कि एयरक्राफ्ट के RCS को एक्सट्रीमली लो रखकर एयरक्राफ्ट के ऑपरेटिंग कॉस्ट को बढ़ाना, क्योंकि आपकी मेंटेनेंस हाई हो जाएगी, साथ ही साथ कॉम्बैट कैपेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना सेंस नहीं बनाता है। बाकी जो रोल F-35 के लिए रखा गया है जो कि इंट्रोडक्शन का है, जिसके अंतर्गत जो एनिमी एयर डिफेंसेस है या फिर एनिमी एयर स्पेस है, ये एयरक्राफ्ट उसको पेनिट्रेट करके एयर डिफेंसेस को न्यूट्रलाइज करता है ताकि दूसरे प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर पाएँ। वो फ्यूचर में स्टेल्दी यूकेव्स भी कर सकते हैं, जिनको मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जिस पर रशिया पहले से ही काम कर रहा है। तो जो रशियन डिज़ाइन फिलॉसफी थी उसके अंतर्गत एक्सट्रीम लोअर RCS जो है, रशिया का फोकस था एयरक्राफ्ट की मनोरेबिलिटी को बेहतर बनाने में, ताकि अगर क्लोज कॉम्बैट हो तो इनका प्लेटफॉर्म विक्टोरियस निकले। और ये चीज़ हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि अगर दो लोअर RCS के प्लेटफॉर्म एक दूसरे के अगेंस्ट में हेड ऑन जाएंगे तो ये क्लोज कॉम्बैट में आ सकते हैं, क्योंकि दोनों की विजिबिलिटी भी लोअर है और दोनों ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। तो ये कहना कि विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट का जो एरा है वो खत्म हो गया, ये गलत है और रशिया ये चीज़ जानता है। तो ये जो समय चल रहा है ये इंफॉर्मेशन का है, सिचुएशनल अवेयरनेस का है, जिस पर खासा ध्यान दिया गया है Su-57 में। इसलिए ये प्लेटफॉर्म चारों तरफ से एक्टिव सेंसर से लैस है, जिसमें AESA रडार्स मैक्सिमम कवरेज प्रोवाइड कराते हैं,
साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम को भी दिया गया है जो कि एडवांस IR मिसाइल्स को भी डिफीट करने में सक्षम है। और इनबिल्ट एडवांस AESA से जैमिंग भी इस प्लेटफॉर्म में दी गई है जो कि एनिमी की BVR मिसाइल को डिफीट करने में सक्षम होंगे। और ये जो BVR मिसाइल है ये की पॉइंट बनता है। भले ही आपका एयरक्राफ्ट कितना लोअर RCS का हो, लेकिन आपकी जो मिसाइल है उसमें जो सेंसर लग रहा है जो कि एयरक्राफ्ट को अल्टीमेटली ट्रैक करता है वो लिमिटेड कैपेबिलिटी का ही हो सकता है, क्योंकि साइज़ यहाँ पर छोटा है और पावर भी आप लिमिटेड ही प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी अच्छी है तो आप इन मिसाइल्स को डिफीट कर सकते हैं और SU-57 में यही कोशिश करी गई है। तो SU-57 में आपको सिचुएशनल अवेयरनेस बेटर मिलेगी, बेटर सेंसर्स मिलेंगे, जैमिंग कैपेबिलिटी अच्छी मिलेगी जो कि इस एयरक्राफ्ट को एडवांटेज देता है। भले ही यहाँ पर RCS लो हो या ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरीके के एक्टिव सेंसर्स SU-57 में लगे हैं उनकी वजह से किसी भी सिग्नल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से इसको छुपा पाना वैसे ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो RCS को और लो करने में कैपेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी फ्यूचर मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम का ही है जिसके अंतर्गत सिक्योर्ड कम्युनिकेशन को रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट सेंसर्स के साथ लैस होंगे वो आपको बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस भी प्रोवाइड कर सके। और जो काम F-35 कर रहा है वो काम आपके ये जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है ये फ्यूचर में कर पाएँ, और रशिया ये चीज़ S-70 के साथ अचीव करने की कोशिश कर रहा है। आई होप यहाँ पर डाउट्स क्लियर रहे हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।